आज पहला हेडिंग डालेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, कल आपको डलवा दिए थे। इसमें लिखेंगे, पहला कल लिखवाए थे ना कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सुनिएगा क्यों होता है ऐसा, क्योंकि तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं। सुनिएगा, क्योंकि तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं, तो जब वहाँ पृथ्वी से आप उनको देखते हैं ना, तो क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। जैसे बीच में कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो क्या हो जाता है? एक बार हट जाता है, फिर जैसे आप कभी ऐसे देखे होंगे, जब टार्च कोई मारता है तो आप उसमें ऐसे हाथ लगा दीजिए, फिर ऐसे हटाइए, फिर ऐसे करें, फिर ऐसे करें, देखिए क्या दिखता है? ऐसे मतलब ऐसे ब्लर दिखने लगता है। देखिए बार बार करने से ऐसा होता है ना। हाँ, तो ऐसे ही सेम तारे होते हैं। तो उसके जब वहाँ से जब तारों से प्रकाश चलता है तो पृथ्वी तक नहीं आ पाता कंटिन्यू, बीच बीच में उसका अपवर्तन होता रहता है। वो अपवर्तन हवा के कारण या किसी भी माध्यम के कारण होता रहता है, क्योंकि अपवर्तन मतलब होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ जाना। तो मतलब विरल से कहाँ आना? सघन से या सघन से विरल में आना। ठीक है, इधर सुनो। तो क्या होता है? इसी कारण क्या हो जाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता रहता है, जिसके कारण हमारे तारे क्या चमकते, कैसे दिखाई देते हैं? चमकते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके बीच में कुछ न कुछ आ जाते हैं माध्यम। इसीलिए क्या हमको डायरेक्ट प्रकाश सीधे नहीं दिख पाता। जबकि सूर्य का प्रकाश क्या होता है? इतना ज़्यादा तेज होता है कि उसके बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो डायरेक्ट सीधे आता है। इसीलिए सूर्य हमको चमकता दिखाई नहीं देता। चमकता मतलब कि ऐसे ऐसे लप लुप करता हुआ नहीं दिखता है। तारे, हाँ, फर्क पड़ता तो क्या? अरे फर्क कैसे पड़ेगा? उतना उसका इतना तेज है इफेक्ट। हाँ, पड़ता तो भी वो भी दिखाई देता है, ऐसे चमकता हुआ है। और क्या? ब्लब दिखाई देता है। हाँ, अंतरिक्ष विरल है, सघन थोड़ी ना है। सघन तो ये चीज़ें हैं, लकड़ी है, कांच है, जल है। तो विरल अंतरिक्ष मतलब विरल ही तो है। वहाँ भी तो हवा, जहाँ हवा नहीं, निर्वात, निर्वात मतलब होता है निर्वात। हाँ, निर्वात विरल में ही आता है, निर्वात या हवा। हम निर्वात मतलब हवा भी नहीं है, लेकिन उसको हम विरल ही मानते हैं। हवा को निर्वात, वैक्यूम बोला नहीं जाता, विरल होता है। वही तो बता रहे हैं, विरल होता है, हमेशा विरल कहते हैं। हवा हमेशा विरल है, निर्वात हमेशा विरल है। सघन मतलब कांच आता है, जल आता है और हीरा आता है। हवा को छोड़ करके सारी चीज़ें सघन में आती हैं। चलेगा, लिखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं, पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं बदलती रहती हैं। लिखो, पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं बदलती रहती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं, पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं बदलती रहती हैं, चूँकि तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं। चूँकि तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। हाँ, इसीलिए देख लेते हैं। आप दूर की चीज़ बहुत जल्दी से देख लेते हो। क्योंकि तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के, इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के, बिंदु स्रोत के, इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के बहुत निकट हैं। बिंदु स्रोत के बहुत निकट हैं, बिंदु स्रोत के बहुत निकट हैं। तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का, तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का, तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ, तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ, तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ माने रास्ता, मार्ग थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। इसलिए तारों की स्थिति भी बदलती रहती है, इसलिए तारों की स्थिति भी बदलती रहती है या फिर विचलित होती रहती है। एक ही बात है, विचलन माने बदलना, हटना। अतः आँखों में प्रवेश करने वाले तारों की अतः आँखों में प्रवेश करने वाले
तारों के प्रकाश की मात्रा, अतः आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा, तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, झिलमिलाती रहती है। तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, अतः तारे हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, अतः तारे हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। ये इतना हो गया। नज़र आते हैं बच्चा, झिलमिलाते हुए नज़र आते हैं। हाँ वही टिमटिमाते हुए, तारे हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, झिलमिलाते नहीं, टिमटिमाते। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकीर्णन। ये तो अपवर्तन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। नंबर 1, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? पहला। दूसरा लिखेंगे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, हाँ सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? अगला, खतरे का सिग्नल लाल क्यों होते हैं? तीसरा। हाँ ये तीनों को भी हम लोग पढ़ेंगे। खतरे के सिग्नल लाल क्यों होते हैं? किसके कारण बताए थे? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि इनका प्रकीर्णन, लाल का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम, विचलन बहुत कम, विचलन भी कम, प्रकीर्णन भी कम, विचलन भी कम। कोई बात नहीं, इतना प्रकाश बढ़ा देंगे दिखेगा। चलिए सही है, दिख रहा है। खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है? ये सारी घटनाएं प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है प्रकाश का अपवर्तन की घटना है, इनमें से कौन होगा? तारों का चमकना, प्रकाश का नीला दिखना, आकाश का नीला दिखना, सूर्योदय सूर्यास्त को सूर्य का लाल दिखना, ये सब ऑप्शन रहेंगे तो नहीं। अपवर्तन घटना किसमें होगी? तारों का टिमटिमाना। लेकिन इन सब में क्या होगा? प्रकीर्णन की घटना। प्रकीर्णन क्या बताए थे? कल बताए थे प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन मतलब कौन सा रंग ज़्यादा फैलेगा, कम फैलेगा। तो मतलब लाल रंग क्या होता है? कम फैलता है, इसीलिए लाल का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, बैगनी का प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ क्या जलना? टार्च का जलना, वो तो टिंडल प्रभाव है, उससे मतलब नहीं है। वो तो टिंडल प्रभाव में आएगा। जैसे जो आपके धूल, जब आप देखते हैं प्रकाश आ, जैसे ये प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश में अगर हम हाथ करें तो देखिए इसमें आपको धूल दिखेगा। ये देखिएगा कहाँ कहाँ से रहा है, कहाँ से रहा है, दिख ही नहीं रहा है। हाँ इसमें आप देखेंगे ना, इसमें आप देखेंगे बहुत सारे धूल के कण ऐसे ऐसे करते हुए नजर आएंगे, टेढ़े मेढ़े गति करते हैं। उस गति को ब्राउनी गति करते हैं और उसके प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जो धूल के कण आपस में एक दूसरे के टकराते हैं और वहाँ इफेक्ट डालते हैं, उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। और वहाँ जो गति होती है उस गति को हम ब्राउनी गति बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका प्रकीर्णन का घटना ही बोला जाता है। ये सब चीज़ें प्रकीर्णन की घटना होती हैं, सब चीज़ें प्रकीर्णन घटना होती हैं। ठीक है।
ये सब प्रकीर्णन घटना होती है। चले तो हम एक एक के बारे में पूरा लिख लेंगे। पहला शुरू करेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। चलेगा, चलिए तब।